Hello friends, welcome to study room, the place of learning. Hello my dear friends, I welcome you all in my channel study room. So friends, आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ अपने सेकंड चैप्टर का क्लास 9th का सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक फ्रेंड्स, तो सस्पेंशन होता क्या है? और सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच the solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. आप नेल्स ले लीजिए, नेल्स को क्या कीजिए, एक वाटर ले लीजिए, वाटर बीकर, उससे अंदर डाल दीजिए। आप देखोगे कि जो नेल्स रहेंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक, तो वो क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और ये क्या बन जाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। और नेल्स क्या है? आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं और वो डिजॉल्व नहीं करते हैं, किसमें? सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं करते हैं। You can take the example of sand or soil also, that doesn't dissolve in the water. ठीक, वो क्योंकि उसके अंदर घुलते नहीं है। ठीक, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे मीडियम में द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन विच सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम जो सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, उसको अनडिस्टर्ब रख दें, स्टेबल कर दें, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। क्या बैठ जाते हैं? नीचे। जैसे आप नेल्स को लिए, पानी में डाल दिए, तो क्या सीधा नीचे बैठ जाते हैं, सीधा नीचे जाते हैं, बिकॉज दे आर हैवियर, दे आर हैविंग द मोर डेंसिटी देन वाटर। दे कैन बी सेपरेटेड बाई फ्रॉम द मिक्सचर बाई फिल्ट्रेशन। हाँ, थ्रू द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन वी कैन फिल्टर आउट देम, थ्रू द फिल्ट्रेशन वी कैन फिल्टर आउट देम लाइक सैंड, सॉइल एंड आयरन नेल। ठीक, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, you can make the suspension solution. Colloids, types of mixtures based on particle size. पार्टिकल साइज के ऊपर बेस्ड कितने टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशन, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बना के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है सॉल्यूशन के बारे में, आपको पता नहीं है, तो प्लीज गो and watch the first video in which I have explained the solution. Suspension अभी मैंने आपको explain कर दिया। colloidal solution new है। तो colloidal solutions होते क्या हैं? A colloidal solution is a mixture in which the substances are regularly suspended in a fluid. हम रेगुलरली उसको क्या करते हैं? सस्पेंड करते रहते हैं फ्लूइड में, उसको घुमाते रहते हैं बार बार। ठीक, क्लासिफाइड इनटू फोम, इमल्सन एंड सोल में एंड एक्सेट्रा। ठीक, बहुत ढेर सारे फॉर्म में ये क्लासिफाइड है। तो देखते हैं यहाँ पे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की बात मैंने पिछली वीडियो में की थी, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो आप लोगों का वेट खत्म हुआ, तो जानिए चलिए टिंडल इफेक्ट होता क्या है। टिंडल इफेक्ट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड और एल्स पार्टिकल्स इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन। तो टिंडल इफेक्ट के थ्रू होता क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स एक्ट एज अ मिरर। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो पार्टिकल्स एक्ट एज अ मिरर, दे स्कैटर द लाइट, एंड द पार्टिकल्स व्हिच डजंट एक्ट लाइक अ मिरर, दे डजंट स्कैटर द लाइट। लाइक अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, दे डजंट एक्ट लाइक अ मिरर, दैट इज व्हाई द लाइट, द बीम ऑफ लाइट डजंट स्कैटर। बट इन द टिंडल इफेक्ट, द कोलाइडल सॉल्यूशन हैविंग द पार्टिकल्स एक्टिंग एज अ मिरर, दैट इज व्हाई दे स्कैटर द लाइट। वेरी सिंपल थिंग। और एल्स पार्टिकल्स इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन। ठीक, आप उसको सस्पेंशन में भी पा सकते हो। एग्जाम्पल, इट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। जब अगर आप जंगल में गए हो तो आप तो देखे होगे, या फिर पिक्चर या फिर फिल्म में देखे होगे कि जो जंगल होता है बहुत ही डेंस होता है। उसकी कैनोपीज मतलब उसके टॉप एरिया से जो जो सनलाइट छन के आती है, सनलाइट आती है, एक एक किरण, उसकी एक एक रेज जो आती है, उसको आप देखोगे तो वहाँ से जो पार्टिकल्स उसके बीच से मूव करते हुए दिखाई देंगे। कुछ टनी टनी पार्टिकल्स रहेंगे, वो मूव करते हुए वहाँ से दिखाई देंगे। ठीक, वो पार्टिकल्स ही रहते हैं जो टनी टनी पार्टिकल्स वो सनरेज के अंदर दिखाई देंगे, वही क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं लाइट को चारों तरफ। लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल कि एक होल है, किसी एक कमरे में, अंधेरे कमरे में एक होल है, उस होल के थ्रू क्या आ रहा है? एक बीम ऑफ लाइट आ रही है। तब जो देखोगे कि उस बीम ऑफ लाइट के आसपास क्या होगा? छोटे छोटे टनी टनी पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हुए दिखाई देंगे, और वही पार्टिकल्स पूरे कमरे को उजाले से भर देंगे। वही पार्टिकल्स क्या करेंगे? स्कैटर करेंगे। दे विल एक्ट एज लाइक मिरर
एंड दे विल स्कैटर द लाइट इन कंप्लीट रूम। ठीक, तो आप देख लीजिए डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। एक सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है, किसके लाइक, सॉल्यूट लाइक। ठीक, जैसे वाटर में सैंड होता है सॉल्यूट, सॉल्ट होता है सॉल्यूट, शुगर होता है सॉल्यूट वाटर में, उसी तरह एक सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट लेना है ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट लेना है इन ए कोलाइड फॉर्म, और उसे किस फॉर्म में, कोलाइड फॉर्म में लेना है, एंड दैट इज नोन एज द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। एक कंपोनेंट लेंगे इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, एक कंपोनेंट होगा जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज होता है, सस्पेंडेड होता है। एक कंपोनेंट ले लीजिए जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड हो, उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी, रटना पड़ेगा तोते की तरह आपको, क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म्स है। आप इसको अगर अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, अगर समझ रहे हैं तो वेरी गुड, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। बट अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको लर्न कर लीजिए, अगर इसको लर्न कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक ना, समझ ले रहे हैं तो 100% जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो भैया आप। एरोसल्स क्या आते हैं, एरोसल अ कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होनी चाहिए वहां पे। डिस्पर्स्ड फेज क्या, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में डिफरेंस पूछेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का वर्ड यूज होने वाला है, तो अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो बढ़िया से। और कोलाइडल सॉल्यूशन विथ डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा डिस्पर्स्ड फेज या फिर लिक्विड होगा, एंड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होनी चाहिए, सिर्फ गैस होनी चाहिए, इज कॉल्ड एरोसल, लाइक क्लाउड्स होते हैं। ठीक, एग्जांपल क्लाउड्स हो गया। फोम क्या होता है, अ कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज गैस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड और लिक्विड होनी चाहिए यहाँ पे, इज कॉल्ड फोम, लाइक सेविंग क्रीम। अपने पापा को देखा हुआ सेविंग क्रीम करते हुए ना, सेव करते हुए, तो उसी सेविंग क्रीम को, उसी सेविंग फोम को लोग क्या करते हैं, वही फोम कहलाता है। ठीक, सोल्स क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, उसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड होगा एंड डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड होगा। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए, डिस्पर्स्ड फेज क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, इट्स कॉल्ड सोल, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो अगर आपने नहीं देखा होगा, बट मड को आपने देखा होगा, कीचड़ जो बरसात में आपको अक्सर देख जाते हैं, है कि नहीं। जेल्स एंड इमल्सन्स, जेल्स का नाम आपने सुना होगा, जेली टाइप का, एंड इमल्सन्स का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए क्या होता है। अ कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा, एंड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड होगा। ठीक, इज कॉल्ड जेल। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होना चाहिए और डिस्पर्सिंग मीडियम का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। अ कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होना चाहिए इसके अंदर, और डिस्पर्सिंग मीडियम का होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, दोनों चीज यहाँ पे लिक्विड होगा तभी इमल्सन बनेगा। ठीक, इवापोरेशन मैंने अपने चैप्टर फर्स्ट में, जो कि क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है आपका, उसमें मैंने इवापोरेशन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन भी मैंने वहाँ पे बता के रखा हुआ है, और ट्री के नीचे क्यों कूलिंग होती है ये भी मैंने वहाँ पे बता के रखा हुआ है, तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ, फिर भी मैंने यहाँ पे बता के रखा हुआ है यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवापोरेशन। क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो यार, बहुत ईजी है। इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़, ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। इट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट जो होता है सॉल्वेंट को, फ्रॉम इट्स नॉन कंपोनेंट सॉल्यूट, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसको अलग करने के लिए यूज होता है। ठीक, इवापोरेशन जब पूछेगा क्वेश्चन में, नेम द प्रोसेस बाय विच और विच इज यूज्ड टू सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आप क्या लिखोगे उस प्रोसेस का नाम, इवापोरेशन लिखोगे। ठीक, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे आप लोग, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी। मेथड्स इंक्लूड हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। थ्रू द हैंड पिकिंग एंड सीविंग वी कैन सेपरेट देम। दीज आर द फिजिकल मेथड्स। आपने सीव करते हुए देखा होगा, फिल्टर आप खुद ही कर लेते हो, फिल्टर आपके घर में होगा, आरओ आपके घर में होगा, ये ठीक, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसका फुल फॉर्म होता है। हैंड पिकिंग, अपने मम्मी को अगर आपने गेहूँ बीनते हुए या फिर चावल बीनते हुए या फिर दाल बीनते हुए
देखे होंगे शायद आप लोग, या फिर गांव में अक्सर ये सब होता है, गांव में देखे होंगे आप लोग। अभी तो शहर में अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, बट इफ यू आर इन द विलेज देन कांग्रेचुलेशन, यू हैव सीन इट। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मींस क्या होता है, द लिक्विड्स व्हिच कैन नॉट मिक्स टुगेदर, ठीक, लाइक वाटर एंड ऑयल, दे कैन नॉट मिक्स टुगेदर। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज डन बाय द यूजिंग अ सेपरेटिंग फनेल। एक सेपरेटिंग फनेल होता है, उस फनेल के उसको हम उसको क्या करते हैं, टाइट और कम टाइट कर सकते हैं। अगर टाइट कर देंगे, जैसे हम देख रहे हैं वाटर और हमने ऑयल रखा हुआ है, जो जैसे ऑयल वहाँ से जैसे पानी नीचे गिर जाएगा, जैसे हम जो ऑयल आने वाला रहेगा वहीं पर उसको टाइट कर देंगे, तो हमारा पानी नीचे बीकर में गिर जाएगा और उसी फनल में हमारा ऑयल रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसे सेपरेट कर लेंगे थ्रू सिंपल फनल, सेपरेटिंग फनल के थ्रू। एप्लीकेशन इसका क्या होता है, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ठीक, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को इट्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ओर्स में बहुत ढेर सारे मिक्सचर्स होते हैं, तो उसको हम आयरन को सिर्फ आयरन निकालना चाहते हैं, तो आयरन जैसे वहाँ से निकल जाएगा, तो सेपरेटिंग फनेल को हम लोग लॉक कर देंगे, वहाँ से बाकी कंपोनेंट्स ऊपर रह जाएंगे, तो हमारा सेपरेट हो गया भैया। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे यूज करता है, जो सेंटर में एक्ट करता है, जो फोर्स, द फोर्स एक्टिंग इन द सेंटर नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर द सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर, दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो यूज होता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा जो सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स का प्रोसेस यूज होता है इन अ मिक्सचर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। लर्न कर लीजिए, बहुत ही इजी है। Here a denser component of the mixture migrates away from the axis, जो एक्सिस पे क्या करते हैं, एक्सिस पे जो उसके बीचों बीच क्या कहते हैं, उसको बीचों बीच में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, ठीक, जो कोई भी कंपोनेंट होता है वो क्या कहता है, सरफेस के अराउंड फैलना शुरू हो जाता है। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कि, या फिर अपने दादी को या फिर नानी को एक चलनी रहती है, चलनी से आपने देखा होगा दूध या फिर मट्ठे को जब वो फेंटते हैं तो उसको घुमाते रहते हैं लगातार, तो उसमें से घी और क्या कहते हैं मलाई निकल जाती है, ठीक। अगर आपने देखा है तो कांग्रेचुलेशन, गांव की ये भी चीज़ें हैं, गांव में मिलती हैं, या फिर शहर में भी होगा। आपने मिक्सचर देखा होगा, मिक्सचर में अगर दूध को चला दीजिए तो आपको वहाँ पे उसके जो फैंस होंगे, फैंस पे आप देखोगे कि वहाँ पे उसके मलाई जमी हुई मिलेगी आपको, ठीक, या फिर मलाई ऊपर आपको मिलेगी सरफेस पे। एंड लाइटर कंपोनेंट माइग्रेट्स टुवर्ड्स द एक्सिस, ठीक, जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्सिस की तरफ आते हैं, जो हेवियर पार्ट होते हैं जैसे कि घी और मलाई जो रहता है हेवियर होता है, वो ऊपर सरफेस की तरफ ऊपर भाग जाता है, ठीक। ये सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड होता है। सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज। सब्लिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चंस बन के आते हैं। व्हाट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस, हाउ इट डज। आपने अपने घर में देखा होगा जब भी पूजा होती है तो आपने कपड़ू जलाया होगा, वो उसे जैसे जलाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज होता है, वो डायरेक्टली सॉलिड टू किस में चेंज होता है, गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। हाँ देखो भैया, कांग्रेचुलेशन देन यू। अब आपने देखा होगा अगरबत्ती, अगरबत्ती मींस इंसेंस स्टिक, ठीक, उसे क्या देखा होगा कि जैसे पापा या मम्मी या फिर पूजा के लिए जलाते हैं, वो भी जल के सीधा क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं चेंज होता है, सीधा किस में चेंज होता है, सीधा वो चेंज होता है वेपर फॉर्म में, है कि नहीं। सब्लिमेशन इसी प्रोसेस का नाम है, मींस चेंजिंग द सॉलिड फेज टू डायरेक्टली गैसियस फेज विदाउट गोइंग इन द लिक्विड फेज, ठीक। सब्लिमेशन इज अ ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज। समझ गया, आगे समझ में, ठीक। चलिए एग्जांपल, नेफ्थलीन बॉन्ड्स, ठीक, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं अंडरगो सब्लिमेशन, जो बेड के नीचे फिर अलमीरा के नीचे, अलमीरा में डालते हैं आपके मम्मी पापा, जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट बॉल्स होते हैं जो कि बहुत ही अजीब स्मेल करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी डायरेक्टली क्या करते हैं, अगर आपने उसको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में डाला है तो आप ईयर को एंड होते होते देखेंगे कि वो सब गायब हो जाएंगे, या फिर बड़े बॉल से छोटे बॉल हो जाएंगे। तो कैसे हुआ, लिक्विड फॉर्म में तो चेंज हुए नहीं, है कि नहीं। तो क्या हुआ वहाँ पे ये हुआ कि वो सॉलिड में थे तो सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ तो डायरेक्टली वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो गए, लिक्विड फॉर्म से वो सीधा जंप करते हैं, है कि नहीं। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी, इज यूज्ड टू सेपरेट द
डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर आप ले सकते हो कलर, एक कलर ले लीजिए, लाल, हरा, पीला, जो भी आपका मन करे, जो भी आपका फेवरेट कलर हो। प्राइमरी कलर से मत लीजिएगा, बिकॉज वाई, प्राइमरी कलर्स आर फाउंड इन नेचर, ठीक, वो किसी कलर से बने नहीं होते हैं, वो उनका खुद का कलर होता है प्राइमरी कलर्स। तो आप नॉन प्राइमरी कलर्स में ले सकते हो, जैसे आप ले लो ब्लू ले लो, ठीक, फिर ब्लैक ले लो, उसका क्या ले लो, उसका कोई भी मनपसंद पिंक ले लो, है कि नहीं, ग्रीन ले लो। ये सब क्या हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आपका क्या हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू ये सब कि जिस कलर से बने हुए हैं ये सब उनको डिफ्रेंशिएट कर देगा। क्या कर देगा, डिफ्रेंशिएट कर देगा सभी कलर्स को, ठीक ना, कि जिस कलर से, जैसे पिंक हो गया, पिंक वाइट से बना है और रेड से बना है, तो वाइट को अलग कर देगा और सिर्फ वहाँ पे रेड कलर बच जाएगा, है कि नहीं। तो इससे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बताने के लिए क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है। या फिर आप ब्लैक इंक लीजिए, उसको एक जगह अच्छे से कलर कर दीजिए और उसको डुबो दीजिए पानी में, हाफ डुबोइएगा, जितना सर्कल बनाया है सर्कल का सिर्फ हाफ डुबोएंगे, तो देखेंगे कि वो पानी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पानी धीरे धीरे पेपर के ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो डिफरेंट कलर्स उसमें से निकलते चले जाएंगे। डिफरेंट कलर्स क्या होंगे, वो ऊपर चलते चले जाएंगे, जैसे जैसे पानी पेपर के ऊपर पहुंचेगा धीरे धीरे, वो उसी कलर धीरे धीरे ऊपर पानी के साथ पहुंचता चला जाएगा पेपर पे, उस सर्कल से वो बहुत सारे कलर्स ऊपर निकलते चले जाएंगे। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स इन 2 फेजेस। 2 फेजेस इसके होते हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, ठीक, स्टेशनरी एक होता है, एक मोबाइल फेज होता है। डिस्टिलेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट substances from a liquid mixture by selective evaporation and condensation। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन बहुत ही बढ़िया प्रोसेस होता है क्या करने के लिए, सिलेक्टिव चीज़ों को, सिलेक्टिव लिक्विड मिक्सचर को इवापोरेट करवाने के लिए एंड कंडेंसेशन करवाने के लिए, ठीक। अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट सब्सटेंसेज फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर, एक लिक्विड मिक्सचर होता है तो उसमें से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ जो कंपोनेंट्स चाहिए, सिर्फ वही चीज़ें कंपोनेंट्स मुझे चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए उस मिक्सचर से, ठीक। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इवापोरेट करवाएंगे, इवापोरेट करवाने के बाद कंडेंसेशन करवा देंगे और वो चीज़ बाहर निकल जाएगी, ठीक। आपके एनसीईआरटी में या फिर आपके जो रेफरेंस बुक है उसमें अच्छा खासा डायग्राम बना के दिया है, आप वहाँ पे देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे वहाँ पे जो हमें सेलेक्टिव चीज़ें हैं अगर वही चाहिए तो कुछ सेलेक्टिव चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो उसको हम लोग पहले इवापोरेट करवाएंगे, फिर वहाँ पे कंडेंसेशन करवाएंगे, कूल हो जाएगा, कूल होने के बाद उसे एक पाइप से हम लोग दूसरे बीकर में ले लेते हैं, ठीक। तो वहाँ से डिस्टिलेशन के थ्रू कूल डाउन हो जाता है और उस पाइप के थ्रू वो निकल के दूसरे बीकर में गिर जाता है, तो वो चीज़ें हमें बाहर निकल गई, है ही नहीं, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो बाहर निकल गई और जो चीज़ें चाहिए वो सिर्फ ट्यूब के अंदर रह गई। तो ये प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का। और किसमें यूज होता है इसका, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गैसोलाइन, डिस्टिल्ड वाटर, ज़ाइलिन, अल्कोहल, पैराफिन, केरोसिन एंड एक्स्ट्रा, इन सभी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। सिंपल था, बहुत सिंपल था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ और फ्रैक्शंस बाय द मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक। इसके अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हर चीज़ों की, हर सब्सटेंस की अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं, तो हम अलग अलग टेम्परेचर्स पे, ठीक, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें, ठीक, तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे उस जो गैसेज होती हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पे जाके स्टोर हो जाते हैं और वहाँ से वो पाइप के थ्रू, सेकेंड पाइप के थ्रू वहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये प्रोसेस होता है, इट इज़ द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट, मिक्सचर से उसे कंपोनेंट्स मिला देंगे हम लोग, ठीक, पार्ट्स और फ्रैक्शंस करने से। कैसे, वो अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग हाइट पे उसके अलग अलग पार्ट्स बने रहते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर्स पे वो हम जब ये टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं स्टार्टिंग टू एंड, तो धीरे धीरे अपने अपने अलग अलग स्पेस पे, अलग अलग पोजीशन पे चले जाते हैं और उस जगह जाते पे वहाँ पे एक पाइप लगी होती है, तो उस पाइप से वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक। समझ गए, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में डिटेल में, ठीक। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। द मिक्सचर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर एट विच वन और मोर फ्रैक्शंस विल बी वेपराइज्ड, द मिक्सचर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर, एक मिक्सचर होता है उसको हम इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं कि एट विच वन और मोर फ्रैक्शंस विल बी वेपराइज्ड, जिसमें कि वन, एक या एक से अधिक फ्रैक्शंस क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर, कैसे हम डिफरेंट गैसेस को एक एयर से पाएंगे, कैसे हम नाइट्रोजन को पाएंगे, कैसे हम ऑक्सीजन को पाएंगे, कैसे हम डिफरेंट और भी टाइप्स की गैसेस जो मिक्स होती हैं एयर में वो उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे वो हमें ऑब्टेन होगी,
तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होता है इसी के थ्रू मिलता है। वो एक ट्यूब होता है, ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर एक जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते जाएंगे, ऑक्सीजन का टेम्परेचर देंगे, फिर नाइट्रोजन का टेम्परेचर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का देंगे, आर्गन का देंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स के जो गैसेज होती हैं उनका टेम्परेचर देंगे, तो वो इवोपरेट होना शुरू हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में आएंगे और फिर वो उस होल से बाहर निकल जाएंगे। उस अगर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जैसे वो पोजीशन पे पहुंचे, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अपनी पोजीशन से निकल गया, नाइट्रोजन अपनी पोजीशन से निकल गया, और आर्गन अपनी पोजीशन से निकल गया, ऑक्सीजन अपनी पोजीशन से निकल गया। ठीक, तो यही होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल था। ठीक, crystallization is a separation technique in which solids are separated from a solution. Crystallization is a separation of technique in which solids are separated from a solution. एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन से जो हमें सॉलिड चीज़ें चाहिए उसको हम अगर निकाल लें तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ भाई आप लोगों को। ठीक, क्रिस्टलाइजेशन इज सेपरेशन टेक्निक इन विच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन से जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, एक टेक्निक होती है, इसमें से सॉलिड्स को हम जिसमें बाहर निकाल लेते हैं, तो हमें प्रोसेस क्या कहता है? क्रिस्टलाइजेशन। लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल, कंटेनर लीजिए, पानी डालिए, उसके अंदर ढेर सारा सॉल्ट डाल दीजिए, उसको सॉलिड कर दीजिए। ठीक, वो सॉलिड क्या हो जाएगा? सॉल्यूबल हो जाएगा। जब सॉल्यूबल हो जाएगा उसको उठाइए, अपने उसको हीट करना शुरू कर दीजिए। ठीक ठीक, जब हीट होना शुरू हो जाएगा सभी पानी को इवोपरेट होने दीजिए। जितना आपने पानी लिया है उसको, जितना वाटर लिया है उसको इवोपरेट होने दीजिए। आफ्टर बीइंग इवोपरेटेड ऑल द वाटर, यू विल सी एट द लास्ट that you will get the sugar in the container only, you will be left only with the sugar। तो ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। ये समुद्र के किनारे भी होता है, वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, गड्ढे में पानी गिरता है, वहीं पर रुक जाता है, गड्ढे में पानी इवोपरेट हो जाता है सन की हीट की वजह से, और वहाँ पे सिर्फ सॉल्ट बचता है। क्या बोलता है? सिर्फ सॉल्ट। हमें सॉल्ट इस तरह मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, इन दिस टेक्निक the solid molecules start evaporating, leaving behind solutes when the solution is heated in the open container। ये टेक्निक होती है जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इवोपरेट हो जाते हैं, सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल्स इवोपरेट हो जाते हैं। सॉल्वेंट्स मतलब विच इज इन द लार्जर क्वांटिटी, वो इवोपरेट हो जाता है और सॉल्यूट जो रहता है वो सॉल्यूट बच जाता है कंटेनर में, और तब वही उसी प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, जो मैंने अभी आपको सॉल्ट और वाटर का एग्जाम्पल देकर समझाया। वाटर प्यूरिफिकेशन क्या होता है? एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, इसका एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है, लाइक प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, सेपरेशन ऑफ एलएम क्रिस्टल्स फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। ठीक, समझ गए ना भैया? एक्सेट्रा और भी चीजें होती रहती हैं, बट मेन चीजें यही थी, आपके एग्जाम में यही पूछेगा। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं? चलिए बात कर लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। Elements are species of atoms which have the same number of protons in their atomic nuclei। जिनके atomic nuclei में same number of protons होते हैं, उन्हीं species of atoms को हम लोग elements कहते हैं। Like elements are represented by symbols hydrogen, boron, carbon, silicon, etc. These are the elements। Oxygen, ठीक, carbon, they are the elements। जैसे आप ढेर सारे 10 ऑक्सीजन ले लिए, 10 ऑक्सीजन के जो एटॉमिक न्यूक्लियाई में जो प्रोटॉन्स होंगे सेम होंगे। ठीक, मेटल इज अ सॉलिड मटेरियल विच इज टिपिकली हार्ड। मेटल क्या होते हैं? टिपिकली हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मलेबल होते हैं, फ्यूजिबल होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं, विथ गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, आपने तो क्लास 7th 8th में ये सब चीज़ें पढ़ के रखी हुई हैं, ईजी है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है कि नहीं? बट हाँ, सिलेबस में दिया तो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ बस शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है, फिर एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर के लिए मैं नोट्स बना रहा हूँ, है कि नहीं? और भी आगे वीडियोज़ में डालता रहूँगा आपको केमिस्ट्री फिजिक्स की। ठीक, टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम्पल्स एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स, मेटलाइट्स क्या होते हैं? मेटलाइट्स एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज ऑफ नॉन मेटल्स। वो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स के भी नॉन मेटल्स के भी। ठीक, लाइक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। These are the examples of the metallites which show the properties of both metals and non-metals। Okay, metals, non-metals are brittle and are not malleable or ductile। वो ना ही malleable होते हैं ना ही ductile होते हैं, ना ही हम उनको thin wires में बना सकते हैं, पतले पतले वायर्स बना सकते हैं, ना ही उनसे हम पतले पतले metals बना सकते हैं। we cannot beat it। ठीक, we cannot make the thin sheets of it। brittle, जैसे बीट करेंगे उसको वो टुकड़ों में टूट जाएगा। ब्रिटल मीन्स क्या होगा? विच कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर पार्ट्स।
ठीक, विच कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपल पार्ट्स, ब्रिटल मतलब होता है, ठीक। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत ही पुअर कंडक्टर तो होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट लेड, ठीक। जो आपके पेंसिल का ऊपर का लेड होता है उसी को लेड कहते हैं, सिवाय उसके वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक। एग्जांपल्स कार्बन एंड बोरॉन एक्सेट्रा। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड इन फिक्स्ड से रेशियो ऑफ इट्स एटम, ठीक। कंपोनेंट्स आर द सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इसके अंदर टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और किसमें फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड मतलब सेम रेशियो रहती है उनकी, उसी में वो फिक्स होंगे, ठीक। ऑफ इट्स एटम्स, एटम्स की फिक्स रेशियो रहती है, ध्यान दीजिएगा बातों को अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में जान लेते हैं। मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मिक्सचर होते हैं मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से जुड़े हुए होते हैं, नोन एज सब्सटेंस, जिसको हम सब्सटेंस भी कहते हैं। सब्सटेंस के अगर डेफिनेशन पूछ देगा तो आप ये बोलोगे, मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। टाइप्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, मैंने पहले वीडियो में बता के रखा हुआ है, नहीं पता है आपको प्लीज़ जाइए मेरे वीडियोस को देख लीजिए, वहाँ पे आपको हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉरी हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स एंड होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक। When two or more elements chemically combine in fixed ratio by mass, when two or more elements chemically combine करते हैं उनको fixed ratio by mass through, the obtained product is known as compound। obtained product को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, है कि नहीं। ऐसा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा, हुआ नहीं समझ में आएगा तो फिर से स्किप कीजिए, पीछे बैक जाइए और फिर से रिवीजन ले लीजिए, है नहीं फ्रेंड्स। सो एट द लास्ट प्लीज कीप स्टडिंग एंड thanks for watching. Please like the video, share it and subscribe my channel if you haven't till yet, and don't forget to hit the bell icon so that our latest updates reaches to you first. At the last, be healthy, be safe. Jai Hind, Jai Bharat.